आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में हर कोई अपने अपने तरीके से श्री कृष्ण की आराधना में लगा है। बीजेपी नेता संबित पात्रा का भी एक अलग ही रंग सामने आया। श्री कृष्ण के भक्ति में वो डूबे नजर आए, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। भजन गा रहे हैं, झाल बजा रहे हैं, श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। तो संबित पात्रा को आप देख पा रहे हैं, जो अक्सर आपको पॉलिटिकल बातें करते हुए नजर आते होंगे, चाहे वो कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं, लेकिन क्योंकि आज का दिन खास है, आज भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार लिया था और यही वजह है कि आज संबित पात्रा का भी खास रूप निकलकर सामने आ रहा है। संबित पात्रा भजन गाते हुए श्री कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। और बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा का आज दूसरा दिन है। बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, सीधे लिए चलते हैं, सुनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी वो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे संस्थापक महामंत्री रहे जनसंघ के, उनकी जन्मस्थली पर एक बड़े सम्मेलन के रूप में प्रधानमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति में इसका समापन होगा। इस यात्रा को शुरुआत से ही जिस संभाग में हम लोगों ने शुरू की है, इस तरीके से डिजाइन किया कि कुछ न कुछ प्रमुख नेता सामूहिक रूप से भी शुरुआत के दिन में होंगे और बाद में उनकी भूमिकाएं अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के हिसाब से बदलती रहेंगी। एक प्रमुख नेता को 2 या 3 दिन एक किसी प्रमुख यात्रा में देने हैं, तो पार्टी के जितने हमारे शीर्ष नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन सब नेताओं को पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाने का अवसर भी मिलेगा। इस यात्रा के बारे में जब ये तय किया गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यात्राओं से संबंध है, जनसंघ की विराट यात्रा जनता पार्टी के रूप में शुरू होती है। मुझे पढ़ते हुए ये ध्यान आया कि 1952 में हम लोग 3% थे और 3 सीटें थी और आज 303 हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी और एक निश्चित राष्ट्रवाद के एजेंडे के साथ अपनी इस अनवरत यात्रा की शुरुआत की। कालांतर में देश में जो राजनीतिक रूप से बड़ा बदलाव आया, वो बदलाव था जनता पार्टी के गठन से पहले के आपातकाल का संघर्ष। आंदोलन उससे पहले भी हुए। 1967 में जब समित सरकारों का गठन हुआ, उस समय कांग्रेस के मुकाबले एक मजबूत विपक्ष का शुरुआत हुई थी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भीलवाड़ा के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त जनसुनवाई कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों की समस्याओं को सुनते हुए एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों के बीच पहुंचे हुए हैं।
ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, भीड़ काफी ज्यादा इस वक्त वहां पर, जहां पर सीएम से कुछ लोग मुलाकात करने पहुंचे हैं, कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हुए हैं, कुछ लोग सेल्फी लेते हुए भी और तस्वीरें लेते हुए भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ आपको नजर आ रहे होंगे। तो आज भीलवाड़ा में कई खास कार्यक्रम रहने वाले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, जहां पर पूजन अर्चन का भी कार्यक्रम है। साथ ही साथ कई खास सौगातें भी आज भीलवाड़ा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देने वाले हैं, जिसे लेकर लोगों में भी जबरदस्त उत्साह है। और उससे पहले जन सुनवाई करते हुए यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कुछ अनोखे अंदाज में नजर आ रहे हैं। नेताजी की जो टोपी है वो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सिर पर नजर आ रही है, तो बेहद अनोखा लुक आज नजर आ रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको न्यूज़ 18 राजस्थान पर। भीलवाड़ा के दौरे पर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। लोगों के बीच जो समस्याएं हैं उनके निराकरण की कोशिश की जा रही है और जनसुनवाई के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं और निस्तारण के भी आदेश दिए जा रहे हैं। इसके बाद मेवाड़ के श्री सावलिया सेठ के दर्शन के कार्यक्रम है और इसके बाद 2:30 बजे उदयपुर के लिए वापस से रवाना हो जाएंगे। अभी भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं, जहां पर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। सहयोगी राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, समस्याएं सुन रहे हैं लोगों के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जी बिल्कुल, आज दूसरे दिन का दौरा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। जन सुनवाई रखी गई सर्किट हाउस में। उससे पहले कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की गई, उनसे फीडबैक लिया गया। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ सर्किट हाउस में जमा थी, अभी लोगों की भारी भीड़ जमा है। लोग अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं सीएम अशोक गहलोत को, लगातार अपनी बात रख रहे हैं और मौके पर ही प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौजूद है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा लगातार इंस्ट्रक्शन भी दिए जा रहे हैं। और उसके बाद जन सुनवाई के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुर्जर के आवास पे पहुंचेंगे। उनकी दादी का निधन हुआ था, उनको शोक व्यक्त करने वहां पहुंचेंगे। उसके बाद कांग्रेस के नेता हेमंत शर्मा के यहाँ पे उनका अल्पाहार भी है। पर अभी सर्किट हाउस में लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जन सुनवाई कर रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार उनकी कोशिश रहती है कि जनता से डायरेक्ट जुड़े, जनता से डायरेक्ट संवाद करें, तो वो आज होता हुआ यहाँ पे नजर भी आ रहा है। लोगों की भारी भीड़ यहाँ पे जमा है, लोग अपनी एप्लीकेशन लेके पहुंचे हैं, अपनी समस्याएं लेके पहुंचे हैं, पत्र अशोक गहलोत को दे रहे हैं ताकि उनकी सुनवाई हो सके। जो काम यहाँ नहीं हो पा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनसे अवगत करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की समस्याओं का निवारण का जो रास्ता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो बना रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी जो मौजूद है उनको आदेश और दिशा निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं। लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिल रहे हैं। लोगों ने उनका अभिवादन भी किया, सूत की माला भी पहनाई गई है और आज अलग ही रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिख रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सर पे टोपी लगा रखी है। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो आकर्षण है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है। जी बिल्कुल राहुल, अलग अंदाज में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। आप नजर बनाए रखिएगा सारी कार्यक्रम पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12:15 पर नरबदिया के हेलीपैड पहुंचने का कार्यक्रम है। बाबूजी मंदिर चतुर्मास पर विराज रहे संतों के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इसके बाद 12:40 पर अनगढ़ बालाजी सभा को संबोधित करेंगे। 33 करोड़ के 9 पैनोरमा का भी शिलान्यास करने का कार्यक्रम है। इसके साथ साथ अन्य विकास कार्यों का भी शिलान्यास किया जाएगा। मेवाड़ के श्री सावलिया सेठ के दर्शन पूजन अर्चन का भी कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे उदयपुर के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना होंगे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी कई अहम कमेटियों का गठन किया है। इसमें चुनाव अभियान समिति के साथ साथ समन्वय समिति, घोषणा पत्र समिति सहित कुल 8 समिति गठित की गई। इन समितियों में प्रदेश कांग्रेस के लगभग सभी नेताओं को जगह दी गई है। तो कुल 8 समितियों का ऐलान कर दिया गया है, समिति गठित की गई है, जिसमें कई बड़े चेहरे भी शामिल किए गए हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा कोर कमेटी में सदस्य बनाए गए हैं। कोर कमेटी में अशोक गहलोत को भी
सदस्य बनाया गया है। तो कई बड़े चेहरे जिन्हें जगह मिली है, आगामी चुनाव को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोर कमेटी की बात कर रहे हैं, जिसमें सचिन पायलट को भी सदस्य बनाया गया है। पिछले कुछ समितियों का जब ऐलान किया गया तो उनमें सचिन पायलट को भी खास जगह मिल रही है, जिसे लेकर कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को भी जगह मिली है। और अब कोऑर्डिनेशन कमेटी की हम बात कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सदस्य बनाया गया है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि सचिन पायलट को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा रही, उन्हीं में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी सचिन पायलट को सदस्य बनाया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा को नियुक्त किया गया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लगातार आपको खबरों से रूबरू करा रहे हैं जो बड़ी खबरें हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि कई अलग अलग कमेटियों का ऐलान किया गया। इस वक्त जयपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजधानी जयपुर में 22 सितंबर से 24 सितंबर तक देश और दुनिया के प्लास्टिक उद्योग से जुड़े कारोबारियों का जमावड़ा लगने जा रहा है। 22 सितंबर से सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा राज प्लास्ट 2023 का आयोजन शुरू किया जा रहा है। पीएचडी राजस्थान और एमएसएमईज के सहयोग से आयोजित इस एग्जीबिशन में प्लास्टिक उद्योग से जुड़ी अत्याधुनिक तकनीकी और उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। एग्जीबिशन में कारोबार क्षेत्र के लिए बिजनेस मीटिंग्स का भी आयोजन होगा। इस अवसर पर नॉन प्लास्टिक क्षेत्र के कारोबार पर भी मंथन किया जाएगा। और खबर राजसमंद से है। कलेक्ट्रेट में बुधवार शाम को वर्तमान सरकार की अंतिम और अहम डीएमएफटी की मीटिंग आयोजित हुई, लेकिन इस मीटिंग को राजसमंद जिले के दोनों बीजेपी विधायक बीच में ही छोड़कर बाहर आ गए और बैठक का बहिष्कार कर दिया। आपको बता दें कि इस मीटिंग में राजनीतिक भेदभाव और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ और राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी मीटिंग को छोड़कर बीच में ही बाहर आ गए। मीडिया को जानकारी देते हुए विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने आरोप लगाए कि सरकार जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। अभी किसी भी विभाग के 30% से ऊपर काम धरातल पर नहीं उतरे हैं, फिर भी नए प्रस्ताव लाकर सरकार जनता को गुमराह करना चाहती है। इसमें भी जब समीक्षा की गई तो किसी विभाग में 10% उपलब्धि है, किसी में 20, किसी में 30, ऐसा कोई महकमा नहीं जिसमें 40% से ऊपर कोई उपलब्धि, मतलब काम धरातल पे ये पहुंचे ही नहीं। और -80 करोड़ का बजट होते है अभी, होते हुए भी उन सदस्यों ने ये प्रस्ताव रखा कि चेयरमैन साहब को अधिकार दिया जाए कि आप नई सैंक्शन जारी करें। लगभग 300 करोड़ की इन लोगों ने डिमांड रखी। चारों ही विधानसभा में जहां तक पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता था। जब से ये सरकार आई है और उसके बाद उपचुनाव से जब से मैं आई हूँ यहाँ पर, कुल मिला के जो अनियमितता है वो बढ़ती जा रही है। कहीं 500 करोड़ के सैंक्शन है तो कहीं पर 300 करोड़ की है, तो फिर कहीं पर 127 और 200 करोड़ की सैंक्शन है। अगर उनको सुनी नहीं जा रही तो मीटिंग हॉल में क्या कर रहे थे? मीटिंग हुई, टोटली 1 घंटे मीटिंग चली, जिसके अंदर 45 मिनट वो लोग मीटिंग हॉल के अंदर थे। हर चीज़ पे उन्होंने तर्क वितर्क किया, अपने प्रपोजल पे ऊपर जो भी समीक्षा थी उसके ऊपर उन्होंने अपने विचार रखे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि खड़गे कहते हैं मोदी जी जीत गए तो सनातन मजबूत हो जाएगा, इसीलिए सनातन को हराना है। शेखावत ने कहा खिलजी आए थे, गौरी आए थे, गजनवी आए थे, लेकिन सनातन धर्म को मिटा नहीं सके। गजेंद्र सिंह शेखावत ने बाड़मेर में परिवर्तन यात्रा के दौरान ये बयान दिया। जो काम औरंगजेब कर रहा था, जो काम अलाउद्दीन खिलजी कर रहा था, महाराज गोवर्धन दास जी, वो काम ये अशोक गहलोत सरकार कर रही है। हिंदुओं का दमन करके इस सनातन को मिटाने की चर्चा कर। ये खड़गे आज राजस्थान आए हुए, इन्हीं खड़गे साहब ने कहा था कि मोदी जीता तो सनातन मजबूत हो जाएगा और इस सनातन को हमको हराना है। तेरे बाप वहां से जो है खिलजी आए थे, गौरी आए थे, गजनवी आए थे, गुलाम आए थे, शक आए थे, हूण आए थे, कुषाण आए थे, यवन आए थे, तुर्क आए थे, अरब आए थे,
खलीफा आए थे, औरंगजेब जैसे लोग भी आए थे, उसके बाद में डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे। ये भगवाधारी लोग यहाँ बैठे हैं, इनके आशीर्वाद से ये सनातन मिटा नहीं, ये सनातन मिटा देंगे। ये सनातन को मिटाने के लिए चले। मैं आज अपनी बात समाप्त करने से पहले आप सबसे विश्वास चाहता हूं, यदि सनातन को जिंदा रखना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, अगर चाहते हो तो अपने दोनों हाथ उठाओ, भुजाओं को ऊपर करो, भुजाओं को ऊपर करके मुट्ठी तान करके संकल्प करो आज से, अपने आराध्य को मान करके, जम्बेश्वर भगवान को साक्षी मान करके, श्री कृष्ण भगवान को साक्षी मान करके, राजेश्वर भगवान को साक्षी मान करके, मां भगवती दुर्गा की आराधना करके संकल्प करो कि इन सनातन विरोधियों को हम नर्क तक घसीट करके इस राजस्थान से बाहर निकाल करके छोड़ेंगे। इस बुलेटिन